हाँ। मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको नारद जी के चरित्र के बारे में और वो हमेशा घूमते रहते हैं पृथ्वी ब्रह्मांड में पूर्व में, इसके विषय में कुछ बताना चाह रही हूँ। बहुत ही रोचक कथा है। इसको सुनने से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और सब कार्य सिद्ध होते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और एक बार उन्हें प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने उनके पुत्रों से कहा था कि तुम संतान उत्पत्ति करो, मगर नारद जी ने उन्हें भक्ति का मार्ग दिखला दिया था। इसीलिए दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम कभी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहोगे और पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहोगे। तो नारद जी ने भी उनका श्राप स्वीकार कर लिया था। तो ऐसे ही नारद जी नारायण का जाप करते करते, राम नाम का जाप करते करते भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले कि हे प्रभु, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने पृथ्वी लोक पर भ्रमण किया। कभी लोग सुबह उठकर राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कभी नहाते समय, कभी खाते पीते समय, कभी रास्ते में जाते समय, कभी सोते समय, मगर पूरी तरह से कोई भी आपका ध्यान नहीं करता है। इसके बाद भी वे पूरी तरह सुखी और संपन्न हैं और अपने गृहस्थ जीवन में सुखी हैं। इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु ने, नारायण ने उनकी बात सुनी और उन्होंने मुस्करा कर कहा, नारद, यह एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है और यह बहुत ही कर्म प्रधान है। अब मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूँ कि मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, वह तुम मुझे करके बता दो, तो उसके बाद मैं तुम्हारी शंका का समाधान भी कर दूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, बताइए मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा, तुम एक कटोरी में तेल भर कर ले आओ, फिर मैं उसके बाद बताऊँगा। नारद जी ने एक तेल से भरा हुआ कटोरा लिया और बोले, प्रभु बोलो, मुझे क्या आज्ञा है। भगवान नारायण बोले कि तुम पूरी पृथ्वी का विचरण करते हुए जल्दी से जल्दी मेरे पास लौट आओ, मगर इतना ध्यान रखना कि इस कटोरे में से एक बूंद भी नीचे ना गिर पाए। बस यही तुम्हारी परीक्षा है। नारद जी बड़ी खुशी मन से वहाँ से आकर पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, मगर उनका ध्यान हमेशा कटोरे पर ही लगा रहता, तेल ना गिर जाए। इसलिए विष्णु भगवान क्या सोचेंगे कि इन्होंने मेरा एक काम ठीक से नहीं किया। 1 महीने बाद नारद जी जब लौट कर आए तो भगवान विष्णु ने पूछा कि क्यों नारद, यात्रा कैसी रही? उन्होंने कहा कि यात्रा तो बहुत सुखद रही, मगर प्रभु पूरा ध्यान तो आपके इस कटोरी में ही लगा रहा कि कहीं आपका तेल नीचे न गिर जाए। तो फिर आप सोचो मेरी कैसी यात्रा रही होगी। तो अच्छा बताओ, तुमने भ्रमण करते समय मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी बोले कि मुझे तो आपका नाम लेने का स्मरण ही नहीं आया, क्योंकि मेरा दिमाग तो पूरे इस तेल के कटोरे पर था। तो भगवान हंसे और बोले कि सुनो नारद, तुम्हारी शंका का समाधान यही है। पृथ्वी लोक में मनुष्य अपना कर्म करते हुए भी मुझे याद कर रहा है। उठते, खाते, पीते, सोते, तो एक बार नाम लेना भी उनको 1 सहस्त्र नाम के बराबर हो जाता है। और तुमने तो मेरा एक भी बार नाम नहीं लिया और इस कटोरे पर ही केंद्रित रखा। तो बताओ अब तुम्हारी शंका का समाधान हुआ या नहीं? नारद जी बोले, मैं समझ गया, कर्म ही प्रधान है। और नारद जी भी हंसने लगे। भगवान विष्णु की जय। जय जय श्री राम। हमें भी हमेशा अपना कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे हमें अपनी मुक्ति मिल सके और हमारी भक्ति मिलती रहे। जय जय श्री राम।